कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व समाज सेवी विनोद कसाना ने सभी देशवासियों को ईद की बधाई दी। उन्होंने कहा कि ईद ऐसे समय पर आई है जिस समय कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है। सभी लोगों से अपील है कि कोरोना काल में सभी भाई ईद का त्यौहार अपने घर में मनाएं। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार इस वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने एवं बदहाल चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने के बजाय आंकड़ों की कलाबाजी कर रही है। भारी संख्या में हो रही मौतों की संख्या को छुपाकर महामारी की गंभीरता को कम करने की कोशिश कर रही है, जो प्रदेश की जनता के लिए घातक साबित हो रहा है। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। मेरा नाम विनोद कसाना है। पेशे से मैं रियल इस्टेट से जुड़ा हूँ। बिल्डर का काम है। नोएडा में रहता हूँ और मुरादनगर विधानसभा में मेरा गांव है रेवड़ी रेवड़ा। और मैं पिछले काफ़ी समय से समाज के कार्य कर रहा हूँ और मेरा शौक़ है। मैं मतलब किसी राजनीति के लिए नहीं कर रहा है, मेरा कोई और उद्देश्य नहीं है। मेरा शौक़ है बिजनेस करना, आगे बढ़ना और उसके बाद में अपने क्षेत्र में समाज सेवा करना, सामाजिक हित में कार्य करना। उसके लिए मैं जो भी करता हूँ, ब्लड डोनेशन कैंप लगाता हूँ, आई चेकअप कैंप लगाता हूँ, बच्चों को खेल से प्रोत्साहित करने के लिए क्रीड़ा कराता हूँ, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, ये क्रिकेट टूर्नामेंट, ये अपने क्षेत्र में मैं समय समय पर कराता रहता हूँ। आज बड़ा दुखद समाचार है। कई मेरे साथी आज मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, रोटरी क्लब से, रोटरी इंटरनेशनल से। आज उसके एक बड़े ही सीनियर हमारे वरिष्ठ पास्ट गवर्नर विनोद बंसल जी हमारे बीच से चले गए हैं। बड़ा दुखद है। आज कहने को मतलब मेरे पास बहुत वाक्य है, लेकिन क्या करें, मेरे कई रिलेटिव इस बीमारी से चले गए हैं। आज ईद है, कितना पावन त्यौहार है आज, लेकिन कहीं रौनक नहीं है। ईद की कहीं भी रौनक नहीं है। गलियां सूनी पड़ी है, लॉकडाउन है, लोग अपने घरों में कैद हैं, ना कोई किसी से मिलने जा रहा, ना कोई किसी से मिलने आ रहा। नहीं, ईद पे आप देखते थे बाज़ारों में इतनी रौनक होती थी, रिश्तेदार एक दूसरे को गले मिलते थे, घर आते थे, बधाइयाँ देते थे। मैं आज आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से तमाम अपने मुरादनगर विधानसभा क्षेत्रवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। हाथ जोड़ के उस अल्लाह से, उस ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और इस भारतीय जनता पार्टी को के सीनियर लीडरों को एक शुद्ध बुद्धि दे कि जिन्होंने ये देश गर्त में पहुंचा दिया है एक चुनाव करा करके, जो कि अभी स्थिति चुनाव की नहीं थी। जब उन्हें पता था बीमारी चल रही है, बीमारी है, उनके पास वो एजेंसियां हैं, उनके पास वो डॉक्टर्स हैं जिनको पता था कि बीमारी चल रही है, बीमारी बढ़ने वाली है, फिर भी चुनाव करा करके ये देश मौत के मुंह में झोंक दिया। नहीं होता चुनाव 6 महीने बाद हो जाता, कोई ज़रूरी नहीं था चुनाव अभी हो। लेकिन क्या करें, उन्हें तो केवल सत्ता चाहिए, सत्ता में वापसी चाहिए, सत्ता उनके पास रहेगी। भगवान है, वो तो कुछ भी करा सकते हैं, गड़बड़ करा सकते हैं। आज कितनी मौतें हो चुकी हैं इस बीमारी से। मैं पुनः भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, उस भोलेनाथ से ये प्रार्थना करूँगा कि इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और इस देशवासियों को इन पे रहम करे। और मैं पुनः जो है अपने पूरे मुरादनगर विधानसभा और पूरे क्षेत्र और पूरे देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं देता हूं। ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सब दुआ करता हूं कि अगली ईद पूरे हम जोश होश से बहुत अच्छे उम्दा तरीके से मनाएंगे। अगली ईद ईश्वर अल्लाह हमारे साथ होंगे और अगली ईद हम आप सबके बीच में बहुत अच्छी मनाएंगे। देखा गया है कि ऑक्सीजन की जो है बड़ी किल्लत रही है, लोग बहुत उससे मरे हैं ऑक्सीजन से, उसकी मगर शहर में उसकी लगातार कालाबाजारी चल रही है, उस पर आपका क्या राय है? पत्रकार भाई, ऑक्सीजन एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी कालाबाजारी नहीं करनी चाहिए, जो जीवनदायिनी एक हमारी जीवन में सर्व है। लेकिन लोगों को फिर भी समझ नहीं आ रही है, लोग फिर भी दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं। और ये कोई और लोग नहीं है, मैं खुल के कहना चाहता हूँ, ये सब पार्टी, भाजपा पार्टी के सब नुमाइंदे हैं, क्योंकि उन्हें पता है
झूठ मूठ का कहानी है, वो लगा दी, ये धारा लगा दी, वो धारा लगा दी। उन्हीं की दवाई है, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं को वो दवाई मिल रही है, वही लोग ब्लैक कर रहे हैं। उन पे सब पे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप से, क्योंकि दवाई आ कहाँ दे रही है उनको मालूम है। कौन सेलर है, कौन प्रोडक्ट वो है, डिस्ट्रीब्यूटर है, सब उनको पता है। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने देश का सत्यानाश कर दिया है। और ये मैं आपको, आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सबको मैं एक बताना चाहता हूँ, जितनी जल्दी भगवान सबको शुद्ध बुद्धि दे और इस पार्टी से मोह भंग करो, और जो भी आपको अच्छा लगता हो उसको वोट करो। मैं किसी को नहीं कहूँ, मैं भारत किसान यूनियन में रहा हूँ, किसान यूनियन चुनाव नहीं लड़ती, वो सेवक है किसानों की। मैं एक किसान का बेटा हूँ, एक जवान का बेटा हूँ, एक शेर का बेटा हूँ। मैं राजनीति में आया हूँ समाज की सेवा करने के लिए, गलत कार्यों को, गलत लोगों को उखाड़ने के लिए, जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मैं उनको पूरी कोशिश करूँगा, चाहे इसमें मेरी जान जाए, चाहे मेरा नुकसान हो, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन भ्रष्टाचारियों को मैं उखाड़ के फेंकूंगा जो भ्रष्टाचार करेगा। आज जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही है और उसमें भ्रष्टाचार हो रहा। ऑक्सीजन का सिलेंडर 40-40 हज़ार का बिक रहा, शर्म की बात है। जब मुझे ये पता चला, मैंने जानकारी करी ग्रेटर नोएडा में ऑक्सीजन बनाने की एक फैक्ट्री है रेनॉक्स। मैंने वहाँ संपर्क किया और मैंने मैसेज दिए लोगों को। मैंने सबसे निवेदन किया, भैया ग्रेटर नोएडा आ जाओ, कहीं मत जाओ। कोई राजस्थान भाग रहा, कोई कहीं भाग रहा, कोई हरियाणा भाग रहा, सिलेंडर मारा मारी हो रही है, सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है। लोगों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया बिना वजह के घरों में। जब स्टॉक करना शुरू कर दिया तो वैसे ही और सिलेंडरों की शॉर्टेज हो गई। तो सबसे निवेदन किया, सबसे व्हाट्सएप के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने निवेदन किया, कहीं कोई आफत नहीं आने वाली है, ऑक्सीजन हमारे यहाँ बहुत है। और ये जो सिलेंडर दिखाए जा रहे हैं ना, गाड़ियाँ चल रही हैं, सब फेक हैं। पहले हमने बाहर भेज दी, भारतीय जनता पार्टी ने ऑक्सीजन बेच दी, अब वापस इंपोर्ट हो रही है। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है भारतवर्ष में। यहाँ की जो नीति है सरकार की वो गलत है। वो उस तरीके से वैक्सीन का भी ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे बंटवारा हो रहा है, यहाँ नहीं है। अभी केजरीवाल जी कुछ दिन पहले मीडिया में बता रहे थे, उसका भी सही तरीके से जो वितरण नहीं हो पा रहा है। रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, किस बात के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं यार? जाओ खुलेआम, क्या करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, क्या मकसद है रजिस्ट्रेशन कराने का सरकार का? पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर वैक्सीन मिलेगी आपको, फिर वैक्सीन लगवाने जाओ। क्यों? मैं रोटरी इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ हूँ, हम पोलियो की दवाई पिलाते हैं। पूरी दुनिया में पोलियो ख़त्म कर दिया रोटरी इंटरनेशनल ने, ये सबको पता है, ये सरकार को भी पता है। केवल सरकार का साधन हम यूज करते हैं, दवाई सारी रोटरी इंटरनेशनल देती है पोलियो की। आज पोलियो खत्म है, क्या सरकार के पास साधन नहीं है कि इस कोरोना को खत्म कर दे? जब दवाई इनके पास आ गई है, वैक्सीन इनके पास आ गई है, क्या इनके पास नहीं है? फौज है, डॉक्टर है, इतनी मिलिट्री है, इतनी सेनाएं हैं हमारे पास, 20 तरह की सेनाएं हमारे पास, 20 तरह के हमारे पास लोग हैं जो जाके गांव में जा के कैंप लगाएं, वैक्सीन लगाएं। पर नहीं, रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं अभी। तो क्या करेंगे रजिस्ट्रेशन करा के? समझ में ही नहीं आता। सरकार की पॉलिसी फेल है, सरकार फेल है। भ्रष्टाचारियों से मेरा ये सख्ती से ये वो है कि आपको कुदरत माफ नहीं करेगी, आपकी 7 पुश्तें बेकार हो जाएंगी अगर इस महामारी में आपने किसी ने भी भ्रष्टाचार किया। और आज जो ये महामारी चल रही है, इसमें मदद नहीं की। इसमें तो मदद करो इंसान की, हम इंसान हैं, बचेंगे तो हमारे पास सब कुछ चीज आएगा, फिर कमा लेंगे। मर जाएंगे तो क्या है? ऐसे ऐसे घर जिनके रात को हैं मेरी नज़रों में, छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी रात को मर गई, पति सुबेरी मर गया, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। मैंने कितने बेड दिलवाए मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं यहाँ अपना कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता मैंने कितने बेड दिलवाए, कितने ऑक्सीजन के सिलेंडर। अभी आप जाके आप पूछो इनॉक्स कंपनी में, मैंने हजारों सिलेंडर भरवाए, लेकिन मैंने कभी किसी व्हाट्सएप पे नहीं डाला, कभी किसी सोशल मीडिया पे नहीं डाला, फेसबुक पर मैंने जो कोई लोग आते गए मेरे पास फ़ोन करते गए, मैं सिलेंडर भरवाता गया। मैं सिलेंडर फ्री, कोई पैसा नहीं, फ्री। फिर जब पता चला कि तो विनोद कसाना लग रहा है, तो एडीएम ने अपने कब्जे में ले ली फैक्ट्री। अब एडीएम के द्वारा भरा, हमने एडीएम साहब से बोल दिया कि फ्री जानी है, ऑक्सीजन की कमी नहीं। अब वहाँ इतनी शॉर्टेज कर दी कि वहाँ सप्लाई होनी बंद होगी।
पहले आ रही थी 10 टैंकर, अब आ रही है 5 टैंकर। तो ये सरकार की विफलताएं हैं। सरकार जो है बिल्कुल इस समय फेल है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल फेल है। इससे जितना भी जल्दी भारतीय लोग अपना मोह भंग कर लेंगे उतना ही देश को बचाएंगे। देश हित में आना है तो भारतीय जनता पार्टी को देश से भगाना है। बस मेरा ये सभी देशवासियों से, सभी क्षेत्रवासियों से, अपने मुरादनगर विधानसभा वासियों से ये हाथ जोड़ कर निवेदन है, कर्मठ प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी को भूल जाओ। देश की, किसान की, गरीब की, मजलूम की, असहाय की एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को लाओ, देश को बचाओ। धन्यवाद।